परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएंगे? वह भिन्न जिसके हर से यानी इस नीचे वाले से हर से अंश में भाग देना संभव हो। जैसे अगर हम 3/0 लिख दें, ठीक है, तो 3/0 जीरो का मतलब है जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी भी संख्या में हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? क्यों? तुम जीरो का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, जीरो का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, हाँ जीरो ही आएगा, तो ये कभी भी टेबल में नहीं आएगा। इस केस में ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 0/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? यह है परिमेय संख्या। फलाने अभी मैं सिखाया हूँ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी में भी जीरो से डिवाइड जीरो में भी नहीं कर सकते। जब मैं बोल दिया किसी में भी नहीं तो जीरो छूट गया, तो इसमें भी हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको भी हल कर पाना संभव नहीं है, तो ये भी परिमेय नहीं है। कुछ समझ में आया? और ये भी परिमेय नहीं है। ओके, दोनों परिमेय नहीं है क्योंकि भाग देना संभव नहीं। चलिए एक हम और भी मान ले लेते हैं, जिसका मतलब एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे समझते हैं वो परिमेय है कि नहीं है। अच्छा, यहीं पर एक उदाहरण पड़ा हुआ है, ये बताइए परिमेय है कि नहीं है? 1 से 5 में भाग करना संभव है कि नहीं है ना? तो इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। जितना भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक हो ये आवश्यक नहीं है। अब उदाहरण से समझेंगे, ठीक है? फिर एक बार बोलता हूँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय हैं, लेकिन सब परिमेय संख्याएं प्राकृतिक हो, मतलब सब परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक बात है? उदाहरण से समझिए। अब हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये सबको मालूम होगा, राइट? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना? तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हो गया? सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, लेकिन परिमेय संख्याएं प्राकृतिक हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये प्राकृतिक हैं, राइट? अगर इसका हम निगेटिव चिन्ह ले लें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, समझ में आया? तो ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं, लेकिन ये सारी संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। समझ में आया? क्या समझे? ये प्राकृतिक संख्या है तो ये परिमेय भी है, ये प्राकृतिक नहीं है लेकिन फिर भी ये परिमेय है, तो ये परिमेय दोनों है लेकिन दोनों प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं प्लस में ही ली जाती हैं और वो भी 1 से ली जाती हैं। समझ में आया? तो 1 से जो संख्याएं ली जाती हैं धनात्मक, उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बताओ ये प्राकृतिक है? ये भी है? नहीं है, लेकिन ये परिमेय है और ये भी है। देखो भाई, ये भी प्राकृतिक है और ये परिमेय भी है। ये प्राकृतिक नहीं है लेकिन परिमेय है।
तो दोनों परिमेय हैं लेकिन प्राकृतिक दोनों नहीं। समझ में आ गया? तो क्या सीखे? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती है लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है, तो आप बताओ, अगर इसमें एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे 1, 2, +1, सॉरी तो प्लस है ही है, -1, -2, -4, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्या है कि नहीं? तो जरा एक चीज ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसकी और इसकी बात करें तो ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन दोनों मिला के परिमेय है। समझ में आया? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक हो ये आवश्यक नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आप देखो, 0 भी एक प्राकृतिक संख्या, अच्छा 0 भी एक परिमेय संख्या। अब क्यों 0 परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके 0 प्लस माइनस दोनों नहीं होता है, दोनों नहीं होता है। अब ये परिमेय है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे एक लिख सकते हो आप, तो जैसे एक लिखोगे तो ये P हो गया और ये Q हो गया, है ना? तो ये भिन्न के रूप में व्यक्त कर ले रहे हो, तो ये प्राकृतिक हुआ कि नहीं? लेकिन ये तो प्राकृतिक है भाई, लेकिन इसी को उल्टा कर दो, 1/0 लिख दो, क्योंकि 0 नीचे हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये परिमेय नहीं है, लेकिन ये परिमेय है। तो 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 क्यों नहीं है? 1/0 क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते हैं और नीचे Q के रूप में 0 नहीं हो सकता है, मैंने लिख दिया है। समझ में आ गया? तो देखो कितना थोड़ा सा अंतर है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कौन होता है कौन नहीं होता है। ठीक बात है? तो इसको मिटा दूं, तो ये भी हो गए। बोलो, कामा करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कामा कर लीजिए। ठीक है? 0/0 परिमेय है नहीं है? इसका मान कितना आएगा? अच्छा, इसका उत्तर 0 आएगा। अगर उत्तर 0 आएगा तो 0 परिमेय नहीं हो गया। कहाँ 0 आएगा उसका उत्तर? इसका उत्तर कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा, अर्थात इसको हम हल नहीं कर सकते। सवाल गलत है, मतलब सवाल गलत नहीं है, इसका जवाब यही है कि इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। बोलो, इसको हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 नीचे है ना। चलो, ये परिमेय तो नहीं होगा। ठीक बात है? चलो, तो 0, केवल 0 परिमेय संख्या होती है ऐसे में, बस। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो 0 और उससे पहले माइनस, फिर -2, -3, 0 के बाद +1, +2, +3, +4। ये बताओ, ये सब क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? तो बोलो, पूर्णांक 0 भी होता है और प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। पूर्णांक का सीधा परिभाषा है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या 0 हो, लेकिन किसी के भी बटे में 1 के अलावा कोई दूसरा बटे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो। और ऊपर वाली संख्या पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण माने 1 होना चाहिए, 1.5 नहीं, 1.25 नहीं, 3.25 नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पूरी तरह से पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और नीचे वाली संख्या 1 होनी चाहिए। समझ में आया? अब देखिए, तो पूर्णांक प्लस भी होता है
और माइनस भी होता है। तो बताइए ये सब पूर्णांक है कि नहीं है? तो जितना ये सब पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? सब परिमेय संख्या भी है। क्लियर हो गया? लेकिन जितना परिमेय संख्या होगी सब पूर्णांक होगी ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे देखिए अगर 5/2 लिखा हो ना तो 5 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन बटे में 1 के अलावा लिखा हुआ है वो 2 है। तो ऐसे स्थिति में ये पूर्ण संख्या नहीं मानी जाएगी, पूरी तरह से पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना कि जो भिन्न होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ऐसे समझो, मतलब अगर 5 ये पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं माना जाता है। भिन्न के मतलब है कि 1 के अलावा यहाँ कुछ होना चाहिए। समझे? 1 के अलावा जैसे 2 हो, 3 हो, और ऐसा कुछ नहीं हो जैसे 5 अगर लिख देंगे तो भी कट गया, 1 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि वो नीचे वाला हर आता है और ऊपर वाला जो अंश आता है उसका मान 1 नहीं हो। समझ गए? दोनों का हल मिला के 1 नहीं हो। इसलिए भिन्न जैसे 5/2, 6/5 इस तरह वाले को भिन्न कहा जाता है। लेकिन 6 को, 12 को, पूर्ण संख्या को भिन्न नहीं कहते हैं। भिन्न का रूप दे सकते हैं, जैसे 6/1, 12/1 ये भिन्न का रूप है लेकिन भिन्न नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको पूर्णांक में रखा जाता है। भिन्न एक अलग विषय है, पूर्णांक अलग विषय है। अगर आप 6 लिख दिए तो इसको भिन्न का रूप दे सकते हैं, यानी पूर्णांक को हम भिन्न बना सकते हैं, लेकिन भिन्न को पूर्णांक कहना गलत है। कुछ समझ में आया? यानी पूर्णांक को हम भिन्न कहेंगे लेकिन भिन्न को पूर्णांक कहेंगे, गलत है। तो इसका क्या मतलब है? जो भिन्न होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। क्लियर हुआ? अब कोई लिख दे 6 और कहे भिन्न है तो भिन्न नहीं, एक्चुअली में रियल भिन्न थोड़ी ना है। ये रियल भिन्न के लिए यहाँ पर 1 नहीं, ऐसी संख्या रखो जिसका अंतिम हल पूर्णांक नहीं आना चाहिए। अंतिम हल पूर्णांक नहीं आना चाहिए। जैसे अगर इसके नीचे हम 6 लिख देंगे तो 6/6 इसका अंतिम हल 1 आया और 1 पूर्णांक हो जाएगा। इसके नीचे 2 लिख देंगे तो इसका अंतिम हल 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आया तो ये पूर्णांक हो जाएगा। तो जिसका अंतिम हल पूर्णांक न हो, समझ गए, वही भिन्न होता है, और जिसका अंतिम हल पूर्णांक आ गया वो भिन्न नहीं होता है। क्लियर है ना? समझ गए? यानी भिन्न क्या होता है? भिन्न पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक को हम भिन्न का रूप दे सकते हैं लेकिन वो भिन्न नहीं है, वो पूर्णांक है, भिन्न थोड़ी ना है। भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? जिसका अंतिम हल पूर्णांक नहीं होता है। समझ गए ना बात बाबू? क्लियर हो गया? तो अब देखो, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक मतलब देख लो ये सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक कैसे शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान, धनात्मक क्या धनात्मक होता ही है। प्राकृतिक संख्या का विपरीत चिन्ह के साथ, जैसे ऋणात्मक मान के साथ, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान और शून्य, क्या क्या बोला मैं? प्राकृतिक संख्या और उसका ऋणात्मक मान इधर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या और उसी का ऋणात्मक मान और 0 जब आप आपस में सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये पूर्णांक बनता है। समझ में आया? क्या बनता है? क्या क्या? प्राकृतिक संख्या और उसका ऋणात्मक मान और 0, ये जब तीनों मिला दिया जाता है तो ये पूर्णांक बनता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ये सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 5/2 ये परिमेय तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्या सीखे? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। समझ में आ गया? ये सब मैं पूछूंगा, खोपड़ी में भरो। समझ में आया? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो ये कोई आवश्यक नहीं है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा प्रत्येक
प्रत्येक भिन्न। अब कहेंगे सर बार बार वही लिख रहे हैं आप, 5/8 लिख दे रहा हूँ। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो। 5 परिमेय संख्या है? अरे ये 5 परिमेय संख्या नहीं है। 5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। भिन्न इसको थोड़ी ना कहा जाता है, ये पूर्णांक है जी, समझे? तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि बटे 1 तो लिख ही देंगे, P/Q का रूप दे ही देंगे। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। बोलो, तो दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों भिन्न थोड़ी ना है। भिन्न ये है, समझे? तो क्या सीखे? हमने ये सीखा कि जितना भी भिन्न होता है सब परिमेय होता है, लेकिन जितना परिमेय होता है वह सब भिन्न हो कोई आवश्यक नहीं है। 5 परिमेय भिन्न है, क्या मैं पढ़ा? प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो यह कोई आवश्यक नहीं है। क्लियर हो गया?